ओसामा साहब जीतते हैं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं, ओसामा विधायक बनते हैं, इस टाइप के लोग बिहार में आते हैं तो फिर तो परिस्थिति वही बनती दिखती है। कैसा है मतलब जंगल राज वाला जंगल राज वाला आपको लगता है? लगता है। बाप के नाम पर बिका रहे हैं, अब कितना बिकाएंगे? बाप के नाम पे क्या तो चुनाव जीत रहे हो? जीते छापते थे, अब नहीं जीतेंगे। अच्छा हाँ, ये पब्लिक की तरफ से हम हैं, हाँ। मतलब आम पब्लिक है। हम तो यही चाहे हमें रोजी रोजगार मिले, जैसे हम गुजरात दिल्ली पंजाब जाते हैं ना कमाने के लिए, हाँ उधर की थोड़ी बहुत कंपनी बिहार में आ जाए, अच्छा हम यही चाहते हैं। और यहाँ कहीं जवानी जाके गुजरात में अपना पसीना बहाती है, विकास होता है गुजरात का। और बिहार के लोग ट्रेन के लैट्रिन के डिब्बे में भर भर के आ रहे जा रहे देख रहे होंगे। सूरत है एक गुजरात का एक शहर, हाँ, बढ़िया से जान रहे हैं। जहाँ उदना स्टेशन पर 3 किलोमीटर लाइन लगा हुआ है लोग को बिहार आने के लिए। तो ये दुर्दशा हटाने की बात होनी चाहिए। राहुल कीर्ति जी ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो सिवान में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में देखा जाए तो एक स्थान रखता है उनका परिवार। हमको तो जन स्वराज ही सही लग रहा है। जन स्वराज सही लग जी, रहा है। सर। तो प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, जो यहाँ के पलायन, यहाँ से हजारों के लाखों की संख्या में पलायन होते हैं उनको हम जाने नहीं देंगे, कंपनियां खड़ी करेंगे, तो भरोसा है उन पे? सर हमको तो भरोसा है, अब हमारे पुराने लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अब उनके ऊपर। एक एक जनता से कहेंगे कि इस बार अपने दिमाग को ठंडा कीजिए। अभी बहुत बाहुबल, पैसा बल, धन बल, जात बल सब चलेगा, लेकिन एक बार दिमाग ठंडा कर लीजिए। 5 तारीख को पूरा सोच लीजिए। जितना लोग पैसा, दारू, मुर्गा मीट दे रहे हैं सब खा लीजिए, लेकिन वोट देने के समय सोचिए कि इस बार बिहार कैसे बदलेगा। चाहे वो मोदी हो या गृह मंत्री हो, कोई भी हो, नीतीश जी हो, प्रशांत किशोर से ज़्यादा प्रचार प्रसार अभी के डेट में पूरे बिहार में किसी का नहीं है। गांव है, क्या है उस गांव, क्यों काम एग्जाम? नहीं है उस गांव में। अच्छा हर घर से 2 लड़के ऐसे मिलेंगे आपको जो इन लोगों के द्वारा कहीं न कहीं एम्प्लॉय बनाए गए हैं। राहुल कीर्ति सिंह के बारे में लोगों का इतना अच्छा ओपिनियन बना है। नए हैं, ये बात सही है कि रघुनाथपुर में नए आए हैं, लेकिन रघुनाथपुर के लोगों के मन में बस चुके हैं। अच्छा, तो बिहार कौन बनाएगा? बेहतर बिहार तब बनेगा जब यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के बच्चों को उत्तम शिक्षा मिलेगा, तब जाके बेहतर बिहार बनेगा। जन स्वराज नई पार्टी है, नई सोच है, इसलिए जन स्वराज को लोग लाइक कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासी महकमे में आग धधक चुकी है, क्योंकि फर्स्ट फेज का पोलिंग 6 नवंबर को होने वाला है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री से लेकर तमाम दिग्गज नेता बिहार पहुंच रहे हैं। तो हम भी बिहार के सबसे हॉट सीट रघुनाथपुर विधानसभा में पहुंचे हैं। ये सिवान संसदीय क्षेत्र का पार्ट है और ये विधानसभा क्षेत्र इसलिए भी चर्चा में बना हुआ है क्योंकि यहाँ से आरजेडी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं बाहुबली नेता शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब। तो बहुत सारे लोग इस क्षेत्र की जनता, सम्मानित जनता, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला होता हुआ दिखाई दे रहा है। आरजेडी के सिंबल पर ओसामा साहब हैं, जनसुराज के सिंबल पर जो है राहुल कीर्ति सिंह हैं और जेडीयू के सिंबल पर विकास सिंह हैं। तो ये मुकाबला तीनों में देखने को मिल रहा है। तो जनता से जानने का प्रयास करते हैं कि सबसे ज़्यादा चर्चा किस प्रत्याशी का है। सर क्या नाम हुआ? टीपी सिंह। टीपी सिंह जी, ये बताइए कि रघुनाथपुर विधानसभा में 3 प्रत्याशी दावा कर रहे हैं। लालटेन छाप से जो है ओसामा साहब हैं, दूसरे हैं बस्ता छाप से जनसुराज से राहुल कीर्ति सिंह जी और जेडीयू के सिंबल पर विकास सिंह जी। तीनों में सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले नेता कौन है अभी? देखिए, यहाँ बाहुबली की जो बात आपने कहा है, तो बाहुबली की बात यहाँ के घर घर में लोगों ने एक मन बना लिया है कि रघुनाथपुर को पुनः उस स्थिति में हम नहीं जाने देंगे। मतलब बाहुबली वाला जन्म नहीं जाने देंगे। और उनका समापन यही समाप्त हो जाता है कि वो किनके पुत्र हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हैं। रही सवाल उनके शिक्षा दीक्षा की, उनके अलग योग्यता की, तो उससे यहाँ की जनता जानती है कि वो कितने योग्य हैं। योग्यता के आधार पर अभी हमारे जन स्वराज के जो उम्मीदवार हैं राहुल कीर्ति सिंह, उनसे अच्छा योग्य उम्मीदवार जीसू सिंह भी एक व्यापारी हैं, राजनीतिक वो कुछ नहीं है। विकास सिंह उर्फ हाँ, वही जीसू सिंह लोग उनको बोलते हैं, तो वो एक व्यापारी हैं।
यहाँ राहुल कीर्ति सिंह के बारे में लोगों का इतना अच्छा ओपिनियन बना है। नए हैं, ये बात सही है कि रघुनाथपुर में नए आए हैं, लेकिन रघुनाथपुर के लोगों के मन में बस चुके हैं। अच्छा, रघु रघुनाथपुर के लोगों के मन में बस चुके हैं। जी जी जी। एक तरफ जो है बाहुबली साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब हैं, उनके पिताजी का जो है नाम उनके साथ है, साथ ही आरजेडी का सिंबल है। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राहुल गांधी प्रचार प्रसार करने आएंगे। तो वैसे में आप जिनका नाम ले रहे हैं राहुल कीर्ति सिंह जी का, कैसे सरवाइव करेंगे रघुनाथपुर में वो? देखिए, प्रचार प्रसार की जो बात है, प्रशांत किशोर से ज़्यादा प्रचार प्रसार किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मोदी हो या गृह मंत्री हो, कोई भी हो, नीतीश जी हो, प्रशांत किशोर से ज़्यादा प्रचार प्रसार अभी के डेट में पूरे बिहार में किसी का नहीं है। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर राहुल कीर्ति सिंह जी आए? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल कीर्ति सिंह को के लिए लोगों के मन में बिल्कुल बास एक जगह बना चुके हैं। अच्छा अच्छा, सुनने में आया है कि ये इनकी पूरी खानदान जुडिशियरी खानदान से रही है, मतलब न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं। उनके खानदान पर 1% का भी कोई दाग। सबसे बड़ी बात है कि हमारे क्षेत्र के बिल्कुल बगल में उनका घर है, और वो गांव जो है एक जिला नहीं, बिहार में एक एग्जाम्पल है। अच्छा। उस गांव में आप भी जाके देखिए। आप आए हैं? कौन सा गांव है? वो नरीनपुर गांव है। क्या है उस गांव, क्यों क्या एग्जाम नहीं है उस गांव में? अच्छा, हर घर से 2 लड़के ऐसे मिलेंगे आपको जो इन लोगों के द्वारा कहीं न कहीं एम्प्लॉय बनाए गए हैं। अच्छा, पॉलिटिकल, ये वहाँ पॉलिटिकल बात कोई होती ही नहीं है, जी, काम की बात होती है। अच्छा, और कोई शिक्षा भी की बात होती है। शिक्षा की बात होती चलिए, है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम प्रदुमन सिंह हुआ। प्रदुमन सिंह चाचा, ये बताइए कि रघुनाथपुर पूरे भारत में चर्चा के विषय में बना हुआ है, ये हॉट सीट में गिना जा रहा है कि यहाँ से बाहुबली नेता साहबुद्दीन के बेटे वो ओसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि उनकी नेगेटिविटी भी सामने बाहर आ रही है। दूसरे तरफ जनसुराज के सिंबल, स्कूल के बैग छाप से चुनाव लड़ रहे हैं आपके राहुल कीर्ति सिंह, और जेडीयू के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं विकास सिंह, और भी कई नाम है, लेकिन ये मुकाबला इन्हीं 3 लोगों के बीच में है। आपको क्या लगता है? गमछा भी आप जो है जनसुराजी वाला लिए हुए हैं, जनसुराज के कार्यकर्ता हैं क्या आप? मैं जनसुराज का रघुनाथपुर का प्रखंड अध्यक्ष हुए। अच्छा, और रही बात तीनों प्रत्याशी नहीं, पूरे बिहार के, चाहे यहाँ का रघुनाथपुर कहीं ले लिया जाए, तो प्रत्याशी का बात है, सबको जनता की अदालत में जाना है, और जनता ये सबको झेल चुकी है। जनसुराज नई पार्टी है, नई सोच है, इसलिए जनसुराज को लोग लाइक कर रहे हैं। और सबसे पलायन, शिक्षा, रोजगार, इस सब मुद्दाओं को लेकर के प्रशांत जी जो बताए हैं हमारे प्रेरणा स्रोत, तो इसलिए जनसुराज को, और राहुल कीर्ति जी ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो सिवान में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में देखा जाए तो एक स्थान रखता है उनका परिवार। अच्छा, इसलिए राहुल कीर्ति जी और जनसुराज दोनों ही एक ऐसे अच्छा मजबूत- कॉम्बिनेशन। हाँ, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इसलिए जनसुराज को और राहुल कीर्ति जी को लोग पसंद कर रहे हैं। इस बार लमसम हम लोग चुनाव निकाल चुके हैं। अच्छा, रघुनाथपुर को जीत लिया है। जी 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 जी, ये जनता की अदालत अब में हम युवा से पूछते हैं, क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम राजू राम है। राजू राम जी, रघुनाथपुर के आप सम्मानित जनता हैं, मतदाता हैं, युवा हैं, और गूगल वाला टी शर्ट भी पहने हैं। क्या लगता है इस बार मैदान में रघुनाथपुर से कई खिलाड़ी हैं, लेकिन 3 खिलाड़ी सबसे ज्यादा में सर चल? हम तो यही चाहेंगे, पब्लिक की तरफ से हम हैं, मतलब आम पब्लिक है, हम तो यही चाहेंगे हमें रोजी रोजगार मिले। जैसे हम गुजरात, दिल्ली, पंजाब जाते हैं ना कमाने के लिए, उधर की थोड़ी बहुत कंपनी बिहार में आ जाए, अच्छा। हम यही चाहते हैं। कौन वो नेता है जो गुजरात की कंपनियों को, महाराष्ट्र की कंपनियों को बिहार में ला सकता है? सर ये जब से हमको लगता है देश आजाद हुआ ना, तब से बिहार में आया नहीं। जहाँ लोग है उधर आया नहीं, जिधर नहीं है उधर गया। अच्छा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कुछ अपने जिला में भी आए, सीवान जिला, छपरा जिला, मुजफ्फरपुर। कौन नेता है, कौन लेकर आ सकता है? हमको तो जनस्वराज ही सही लग रहा है। जनस्वराज सही लग जी रहा है। सर। तो प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं कि हम पलायन रोकेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, जो यहाँ के पलायन, यहाँ से हजारों के लाखों के संख्या में पलायन होते हैं, उनको हम जाने नहीं देंगे, कंपनियां खड़ी करेंगे, तो भरोसा है उन पे? सर हमको तो भरोसा है। अब हमारे पुराने लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अब उनके ऊपर है। मतलब युवाओं को भरोसा जनसुराज पे? जी सर, जो हम लोग को रोजी रोजगार देगा उसी को जिताएंगे। तो चाहे यहाँ कोई भी। पर रघुनाथपुर में जनसुराज के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं राहुल कीर्ति सिंह, उनका मुकाबला बाहुबली नेता
शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से है, तो क्या लगता है फिर? सर कोई भी हो, हम लोगों को कंपनी चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए। अब मान लीजिए हम दिन भर इधर से उधर भटकते हैं सर, हम इंटर पास है, पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे होकर सर हम भटकते हैं, तो हमारे से जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या करते होंगे? तो आप जनस्वराज की सरकार चाहते हैं? हम किसी का भी सरकार हो, रोजी रोजगार चाहिए हम लोग को, बस सब की सीधी बात है। किसी का नीतीश जी तो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो एको फैक्ट्री नहीं लगाए, तो फिर उनका सरकार चाहिए? सर जो लगाएगा उसी को हम जिताएंगे, चाहे कोई 20 साल से तो है ना मुख्यमंत्री जी, तो नहीं ना लगाए? नहीं तो लगाए। उन पर भरोसा है? हाँ? अब हम क्या कहें, जब नहीं लगाए तब जो जन स्वराज बोल रही है कि अब हम लगाएंगे, तो जो लगाएगा वो जिताएंगे, सब लगाएंगे इनको भी जिताएंगे, वो लगाएंगे उनको भी जिताएंगे। क्या कहिएगा सर? बोलिए। जन स्वराज, आरजेडी और जेडीयू तीनों के बीच में मुकाबला है। इन तीनों के प्रत्याशी का नाम जानते हैं आप? जी जानते हैं। तो तीनों में से सबसे बेहतर प्रत्याशी कौन है? बेहतर प्रत्याशी की बात नहीं है, हाँ। बेहतर बिहार बनाने की बात है। अच्छा, प्रत्याशी तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। तो बेहतर बिहार कौन बनाएगा? बेहतर बिहार तब बनेगा जब यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, यहाँ के बच्चों को उत्तम शिक्षा मिलेगा, तब जाके बेहतर बिहार बनेगा। जी। ये देश में सबसे ज़्यादा युवा अगर प्रदेश है तो बिहार है। 58% नौजवान यहाँ रहते हैं और यहाँ की जवानी जाके गुजरात में अपना पसीना बहाती है। विकास होता है गुजरात का, और बिहार के लोग ट्रेन के लैट्रिन के डिब्बे में भर भर के आ रहे जा रहे देख रहे होंगे। सूरत है एक गुजरात का एक शहर, बढ़िया से जान रहे हैं। जहाँ उदना स्टेशन पर 3 किलोमीटर लाइन लगा हुआ है लोग को बिहार आने के लिए। तो ये दुर्दशा हटाने की बात होनी चाहिए। प्रत्याशी कौन है कौन नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है। लोगों को ये सोचना है कि हमको किसको वोट देना है। लेकिन रघुनाथपुर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर किसी न किसी एक को तो चुनना होगा आपको विधायक। हम तो जनसुराजी हैं, आप जनसुराजी हैं? हम तो प्योर जनसुराजी हैं। दिल से जनसुराजी हैं? 32 महीने से लगे हुए हैं जनसुराज में। अरे बाप रे बाप, तो जनसुराजी हैं। ये जनसुराज का देख लीजिए क्या वाह। सिंबल। तो आप फिर यहाँ राहुल कीर्ति सिंह को चुनिएगा? जी बिल्कुल। अच्छा। हम चुनने की बात नहीं है, हाँ। एक एक जनता से कहेंगे कि इस बार अपने दिमाग को ठंडा कीजिए। अभी बहुत बाहुबल, पैसा बल, धन बल, जात बल सब चलेगा, लेकिन एक बार दिमाग ठंडा कर लीजिए। 5 तारीख को पूरा सोच लीजिए। जितना लोग पैसा, दारू, मुर्गा मीट दे रहे हैं सब खा लीजिए, लेकिन वोट देने के समय सोचिए कि इस बार बिहार कैसे बदलेगा, बिहार के नौजवानों को रोजगार कैसे मिलेगा, बिहार के बच्चों को शिक्षा बेहतर कैसे मिलेगी, उस पर एक बार वोट दीजिए। और रघुनाथपुर में 5 नंबर पर बटन दबाइए, स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइए, और जन सुराज द्वारा किया गया वादा 5 पूरा हो जाएगा। यही हम कहना चाहेंगे। तो दबाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन ओसामा साहब उधर हैं, पूरा खूंटा गाड़ के खड़े हैं। बाहुबली नेता शहाबुद्दीन साहब के पुत्र हैं। मुकाबला आपका वहाँ है और खूंटा गाड़ने के लिए आप कह रहे हैं। सब तो आप ही कह रहे हैं। बाहुबल का क्या है? जनता चुनाव में जनता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं होता है। अच्छा, आप खूब तो बाहुबली फिर जनता को दिखाइएगा। कहा नहीं बाहुबली कहा जाता है? नहीं ना कहा जाएगा। ईवीएम पर जब बटन दबाया जाएगा उस दिन सारा बाहुबली खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, तो बाहुबल जनता होती है, लोग नहीं होते हैं, व्यक्ति नहीं होते हैं। जनता जिसको जिताएगी वही बाहुबली आपका होगा। नाम? अवधेश कुमार पंडित, महामंत्री जन। चाचा बहुत ही मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कान तो कमाल की है। हम लोग तो भाजपा पाई। अच्छा, आप जेडीयू से रहेंगे, है ना? भाजपा से हैं आप सब? हम लोग जेडीयू से हैं। जेडीयू आप? हाँ, हम भी जदयू से हैं। लेकिन टिकट में ना नीतीश जी बढ़िया नहीं बांटे। हाँ, खुद नीतीश कुमार, अरे नरेंद्र मोदी के नाम पर जो बिक जाए, अच्छा चाहे सांसद में चाहे विधायक में। अच्छा। हाँ, तो मोदी जी के नाम पर कब तक कैसे वोट देते रहिएगा? जौन स्वराज के घर, प्रसाद किशोर के घर कारखाना है, वो सबको रोजगार दे देंगे। आज आए हैं। अच्छा, नीतीश जी नहीं हाँ, नीतीश जी नहीं दे पा रहे हैं। तो कहाँ 20-25 साल में रोजगार दिए के नीतीश जी? अरे रोजगार नहीं दिया है तो रोड दिया है ना, लाइट दिया है ना। बिजली लाइट तो बेसिक चीज है, सब देता है सर। सब पूरे हिंदुस्तान में बिजली लाइट और रोड बन रहा है। हाँ, तो हिंदुस्तान में कौन दिया है? राहुल गांधी दिया है, इंदिरा गांधी दी थी। अच्छा, ये जो 5 किलो राशन मिल रहा है, इसका शुरुआत कौन किया था? कि कांग्रेस के, तो उस टाइम में 2 रुपया में। आपको बता देते हैं, ये जो बिजली गांव गांव पहुंचा है, ये राजीव गांधी विद्युतीकरण के तहत गांव गांव बिजली पहुंचा। ना, नहीं पहुंचा था, नहीं पहुंचा था। अच्छा। हाँ, नरेंद्र मोदी आए तो पूरा और यहाँ कह रहे हैं कि वो सामा साहब मैदान में खड़े। ओसामा साहब दुनिया साहब का बाप के नाम पर बिका रहे हैं, अब कितना बिकाएंगे?
बाप के नाम पे का तो चुनाव जीत रहे हो। जीते छापते थे, अब नहीं जीतेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा, साहबुद्दीन साहब कैसा काम करते थे? काम तो ठीक है किए थे, लेकिन बहुत मर्डर किए थे, आए? बहुत मर्डर किए अरे थे। भाई, चैनलों बंद करवाएगा क्या मेरा? ऐसा बंद हो जाएगा तो उससे हमको क्या घाटा है? आपका चैनल बंद हो जाएगा तो। मतलब अपना फायदा देख रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए कि जैसे साहबुद्दीन साहब जब यहाँ के सांसद थे सिवान के, उस समय का माहौल कैसा था बिहार का? एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइए। बहुत खराब था। अच्छा। हाँ, ललुआ मुख्यमंत्री थे, उसी समय बहुत खराब था, पूरा बिहार का खराब था। जंगल राज जिसको बोलते हैं, हाँ है ना? हाँ। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए भी ओसामा साहब जीत जाएंगे तो क्या फिर आप लोगों को डर है ना हम लोग का डर है कि फिर वैसा ही माहौल आ जाएगा? ना, वैसा तो अब नहीं आएगा। हाँ, चूंकि नीतीश कुमार है, उधर नरेंद्र मोदी है, इधर योगी है, वो माहौल कहाँ से आएगा? अच्छा वो माहौल नहीं आएगा ना, अब पहले मुलायम यादव थे तो आ गया, थी लालू यादव थे तो आ गया साहबुद्दीन का। अच्छा हाँ, अब तो नहीं डर है? डर अगर पहले वाला माहौल बनता है तो बन ही जाएगा डर। अच्छा अगर ओसामा साहब जीतते हैं तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनते हैं, ओसामा विधायक बनते हैं, इस टाइप के लोग बिहार में आते हैं तो फिर तो परिस्थिति वही बनती दिखती है, कैसा, मतलब जंगल राज वाला? जंगल राज वाला। अच्छा आपको लगता है? लगता है। लेकिन लोगों का कहना है कि क्या ये जरूरी तो नहीं है ना कि बाहुबली का बेटा बाहुबली बने, मास्टर का बेटा मास्टर बने, चारा चोर का बेटा चारा चोर बने। ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि होता है ऐसा। अच्छा तो आप ज़्यादातर मामलों में देखते हैं कि ऐसा होता है। कल हिंदुस्तान में रघुनाथपुर का चर्चा हो गया है, सिर्फ इसलिए कि ओसामा साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या माहौल है? यहाँ तो नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार तो उधर नालंदा में न रहते हैं, यहाँ भी है, वो कैंडिडेट है ना यहाँ। कैंडिडेटवा है उनका। हाँ, लेकिन लोग कह रहे हैं कि बढ़िया कैंडिडेट नहीं कौन दिया। कह रहा है? इधर तो अभी आप ही के एरिया में सब जिसको नहीं विरोध करना है, वही बोलता होगा। बोलते हैं। ओसामा साहब एक तरफा का तो जीत रहे हैं। एक तरफा तो कभी ना जीते हैं आज तक। हाँ। कोई एक तरफा, अच्छा यही ना ओम प्रकाश निर्दलीय हरा दिया साहब साहब को। अच्छा एक तरफा कैसे जीत जाएंगे? अच्छा, नहीं जीतेंगे। नहीं जीतेंगे। चलिए तो हम लोग रघुनाथपुर विधानसभा की सम्मानित जनता से बातचीत करके ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर ये जो चर्चा में आया है रघुनाथपुर विधानसभा सीट, इस पर जो है सबसे ज्यादा चर्चा किस प्रत्याशी की हो रही है? चर्चा तीनों प्रत्याशी की हो रही है। मोदी जी का फैक्टर अभी भी देखने को मिल रहा है, प्रशांत किशोर के चाहने वाले भी लोग मिल रहे हैं और ओसामा जी के भी चाहने वाले मिल रहे हैं। लेकिन ओसामा जी के साथ एक निगेटिव पॉइंट ये जुड़ रहा है कि उनके पिताजी का नाम सामने आ जा रहा है और ये लोग कह रहे हैं कि अगर, कुछ लोगों का कहना है कि अगर ओसामा साहब जीत जाते हैं और तेजस्वी साहब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो फिर से 1990 वाला राज यहाँ पर आ जाएगा, मतलब जंगल राज जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। बाकी आप बिहार की सम्मानित जनता है, रघुनाथपुर की सम्मानित जनता से मैं पूछना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चल कुछ